केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना संक्रमण को लेकर हरियाणा सहित 5 राज्यों को लिखा पत्र। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने पर दिया बल। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा के लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के बनेंगे पास। पंचकुला में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए दिए सुझाव। शिक्षा मंत्री ने कहा, मॉडल संस्कृति स्कूलों में जल्द होंगी शिक्षकों की भर्तियां। और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए झज्जर जिले के जवान सुरेंद्र सिंह का सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर अर्पित की श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड के नए मरीजों और कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के प्रति सतर्क करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और मिजोरम को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य सचिव ने कोविड के तत्पर और प्रभावशाली प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने और संक्रमण के फैलाव पर नजर रखने की सलाह दी है। केंद्र ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने की 5 कार्यनीतियां अपनाने पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 186 करोड़ 90 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 2000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 1500 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 22 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,75,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1100 से अधिक मामले सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में स्थित महात्मा गांधी परिसर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री और WHO के महानिदेशक भी मौजूद रहे। इससे पूर्व कल शाम को प्रधानमंत्री ने जामनगर में परंपरागत चिकित्सा के लिए WHO वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आयुष पार्क का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। आयुर्वेद प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार के लिए, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार आयुष पार्क का नेटवर्क विकसित करेगी। ये आयुष पार्क देश में आयुष मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि औषधीय पौधे की पैदावार से जुड़े किसानों को आसानी से बाजार से जुड़ने की सहूलियत मिले, इसके लिए सरकार आयुष मार्केट प्लेस के आधुनिकीकरण और उसके विस्तार पर भी काम कर रही है। भारत में बने उच्चतम गुणवत्ता के आयुष प्रोडक्ट्स पर यह मार्क लगाया जाएगा। ये आयुष मार्क आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रावधानों से युक्त होगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा के आसपास के लोगों की पास सुविधा के लिए अब करीब 20 किलोमीटर का दायरा घोषित किया गया है। यह पहले 10 किलोमीटर तक था। नए नियम के अनुसार सुविधा का लाभ लेने वाले पात्र लोगों के पास जल्द ही बना दिए जाएंगे ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सके। उप मुख्यमंत्री गुरुग्राम सोहना एक्सप्रेस वे पर टोल के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों व NHAI अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। गाँव को वहाँ पास बनाने की सुविधा दी गई, तो वो इनने डेडिकेटेडली वहाँ टीम भी लगा दी है। और कल सुबह एक 3 सदस्य कमेटी उनकी गणना पे बैठे थे लोग, हमारे NH और PWD के अधिकारी मिलकर पूरे उसका रिव्यू भी कर लेंगे। और अगर वो टाइम फ्रेम के अंदर काम कंप्लीटेड है तो जितने लोगों के पासेस बढ़ने हैं 20 किलोमीटर एक्सपेडिशनली इसको देखेंगे। SYL के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वे उच्चतम न्यायालय को जवाब दें ताकि न्यायालय ही इस मामले का समाधान करे। SYL के लिए हरियाणा ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि केंद्र इंटरवीन करके दोनों प्रदेशों की बैठक करे और डिवीजन के ऊपर जल्दी फैसला ले। केंद्र ने कई बार
पंजाब को इंटीमेट किया कि भी आप आओ चर्चा करो, मगर वो चर्चा नहीं। अब आखिर में हरियाणा ने भी केंद्र से यही आग्रह किया है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में जवाब देकर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ही आदेश जारी करना है। डिवीजन ऑफ ऑपरेशन के आदेश में शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के लिए आज पंचकुला में मंडल स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि संस्कृति मॉडल स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की राय पर ही विद्यालयों में मास्क अनिवार्य किया जाएगा। काम उसमें हो चुका है, बहुत थोड़ा बाकी है और जल्दी उसको पूरा करना। नहीं, अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसा है, कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इस प्रकार की कोई समस्या सामने आई। जैसी भी जो विशेषज्ञ हैं जैसी राय देंगे उसके अनुसार नियम का पालन करेंगे। कार्यशाला में भाग ले रहे शिक्षकों ने बताया कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए टिप्स दिए गए। यहाँ पर स्किल पासबुक का भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। स्किल पासबुक जो है, एक बच्चा जब पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो वो अंक तालिका के साथ साथ अपनी स्किल पासबुक भी लेके जाता है। स्किल पासबुक का मतलब ये है कि उसने जो पिछली कक्षा के जो क्वेश्चन थे वो पूरे ग्रहण कर लिए या नहीं कर लिए। ये डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी पहल है जो कि सभी प्रिंसिपल्स को बताया जाता है कैसे एडमिशन करें और कैसे हम अपनी एडमिशन बढ़ाएं। जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो स्कूल लेवल पे भी और सभी जगह जो बच्चों की एडमिशन बढ़ाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है सुपर 100 का, वो इंडिया में सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। नया सेशन शुरू हुआ है। विद्यालयों के अंदर किस प्रकार से जो है नए कार्य करने हैं उसके लिए विद्यालय मुखिया आमंत्रित किए गए थे और ये 6 जो जिले आते हैं हमारा डिवीजन में, उनके सभी अधिकारी भी आमंत्रित किए गए थे। विद्यालयों में प्रवेश बढ़ाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं और इससे बच्चे लाभान्वित होंगे। विद्यार्थियों ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में भी शिक्षक उन्हें हर विषय की गहनता से जानकारी देते हैं और पढ़ाई से संबंधित उनकी सारी शंकाओं का समाधान करते हैं। इस स्कूल में हमें बहुत इतनी चीप बुक्स मिल रही हैं, हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली, पेरेंट्स पे बर्डन नहीं पड़ रहा है। पहले 9-10th में बच्चों की कोचिंग लगाते थे तो पेरेंट्स को कोचिंग भी लगानी पड़ती थी, प्लस 5 to 6,000 स्कूल की फ़ीस भी देनी पड़ती थी। कोविड के ड्यूरिंग ही देख लो, हमने घर बैठ के पढ़ाई की है बट फिर भी पेरेंट्स 5,000 6,000 फीस पे कर रहे हैं बट नाउ, और उनको कोचिंग भी करनी पड़ती है। बट अब हम इतनी फ़ीस भी नहीं दे रहे हैं और हमें कोचिंग की फ़ीस दे रहे हैं तो पेरेंट्स का फाइनेंशियली इतना बर्डन नहीं पड़ रहा है। क्योंकि टीचरें बच्चों को बहुत कुछ समझाती हैं और अगर बच्चों को एक बारी में समझ नहीं आता तो 2-3 बारी भी उनको समझाती हैं ताकि बच्चों की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए और उनके एकेडमिक स्कोर अच्छे आ पाएँ। सर, आपने देखा होगा कि जो हमारा स्कूल है संस्कृति सेक्टर 20, उसका बोर्ड रिजल्ट लगातार 3 साल से 98 से 99% के बीच में रहता है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में झज्जर जिले के रेलवे पुलिस बल के जवान सुरेंद्र सिंह शहीद हो गए। कल देर शाम पैतृक गांव भंभेवा में उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। झज्जर जिला प्रशासन ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद को नमन किया और ग्रामीणों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शहीद सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर इस कठिन घड़ी में शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करे। यह देश सदैव उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद के परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। महम विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि सुरेंद्र सिंह की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। हमला करके हमारे इस बहादुर जवान को शहीद कर दिया है। इसकी शहादत पर हम जवान की आत्मा को नमन करते हैं, अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनके जो परिजन हैं उनको भी विश्वास दिलाते हैं कि इस परिवार के शहीद के परिवार को जो भी आवश्यक मदद नियमानुसार हो पाएगी वो कर सकते। तो सब है लेकिन आज हमारा भाई नहीं है हमारे बीच में। ये बहुत बड़ी क्षति है जो इसको पूर्ण नहीं कर, लेकिन हमें गौरव भी है, इस बात को गर्व है। वो आज देश के लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान सरकार द्वारा 44,083 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 574 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। राज्यपाल ने राजभवन में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनहित में केंद्रीय योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को सस्ते व सुलभ
आवास मुहैया करवाने के लिए सभी के लिए आवास विभाग का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला विकास नगर प्राधिकरण के माध्यम से हरियाणा में लंबे समय से रह रहे पूर्वांचल के लोगों के लिए मकान बनाने की योजना को भी प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि इस योजना के तहत मकान निर्माण के लिए 2.5 लाख की धनराशि दी जाती है। यह राशि उन्हीं को दी जाती है जिन लोगों के पास अपने प्लॉट हैं। सिरसा उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पानीपत में 24 अप्रैल को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पंचायत भवन में गुरुद्वारा प्रतिनिधियों से चर्चा की। उपायुक्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से आह्वान किया है कि सभी गुरुद्वारों में प्रकाश की व्यवस्था की जाए। सभी गाँव में लोगों के जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करवाई जा रही है। इसके अलावा निजी वाहनों से जाने वाले लोगों के लिए टोल टैक्स निःशुल्क रहेगा। लाइटिंग की व्यवस्था करवाए ताकि बाकी सभी लोगों को भी इसके लिए आमंत्रित करें। साथ में अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है, जिसमें हम जो भी नीडी है जिनके पास अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं है वो उन सरकारी बसों में जो है जा सकते हैं उस प्रकाश उत्सव में। साथ में हमने ये भी कहा है कि बीच में जो है लंगर की व्यवस्था करवाई जाएगी दूसरे जिलों के द्वारा। तो तालमेल हमने बैठा लिए और वो भी जो है अपने मन से जो है इसमें उनको टोल फ्री करने के लिए एग्री है। वहीं गुरुद्वारा के प्रतिनिधियों ने भी सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे ताकि गुरु की जीवनी और शिक्षाओं से प्रेरणा ले सकें। जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ये बहुत बड़ा अपना बलिदान दिता। उन्हों का अवतार पुरब दिहाड़ा सरकार वालों मनाया जा रहा है जी। ये बहुत सोहना उपराला है, बहुत वधिया जी। बहुत श्रद्धा के नाल लोकी जाणगे जी इधरों जो भी इन्होंने बस सेवा जो ला रखी है बहुत वधिया जी। नवी आने वाली पीढ़ी को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सरकार जो कर रही बहुत वधिया कर रही है, अगांह से भी वधिया होएगा जी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रम विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य तथा अग्निशमन सेवाएं निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश के सभी उद्योगों के केमिकल स्टोरेज में अग्निशमन व गैस रिसाव से संबंधित सुरक्षा उपायों की जांच करें और इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन उद्योगों के पास किसी ईंधन या केमिकल का भंडारण है तो वे विभाग के पोर्टल पर 60 दिन में जानकारी अपलोड कर दें। साथ ही अग्निशमन सेवाएं निदेशालय से अग्निशमन की NOC लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जहरीली गैस से मजदूरों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में श्रम विभाग द्वारा SOP बनाई जाए और सीवरेज में सफाई आदि कार्य करने वाले मजदूरों को ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य उपकरण मुहैया करवाए जाएं। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा द्वारा नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि स्वच्छता को सर्वजन का मिशन बनाने में देश के गीतकार, साहित्यकार और कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। इससे समाज में लगातार जागरूकता आ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा हर क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य कर रहा है। स्वच्छता की बात करें तो हरियाणा देश का रोल मॉडल राज्य है। ऐसे में हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसका अनुसरण करें। इस अवसर पर मिशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने कहा कि स्वच्छता की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी तंत्र की नहीं है, अपितु हम सबकी है। हम संकल्प लें कि मिलजुल कर स्वच्छता के लिए काम करेंगे, तभी हमारा देश स्वच्छ होगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना संक्रमण को लेकर हरियाणा सहित 5 राज्यों को लिखा पत्र। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने पर दिया बल। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा के लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के बनेंगे पास।
पंचकुला में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए दिए सुझाव। शिक्षा मंत्री ने कहा, मॉडल संस्कृति स्कूलों में जल्द होंगी शिक्षकों की भर्तियां। और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए झज्जर जिले के जवान सुरेंद्र सिंह का सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर अर्पित की श्रद्धांजलि। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।